समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने झूठ की बुनियाद पर जब फर्जी नैरेटिव सेट करना शुरू किया तो मोदी सरकार को डिप्लोमेटिक मिशन की जरूरत महसूस हुई। सरकार को इस अहम और संवेदनशील काम के लिए जरूरत थी कुछ ऐसे संयत और सक्षम लोगों की जो विदेशों में जाकर भारत का पक्ष पूरी दृढ़ता के साथ रख सके। तब प्रधानमंत्री मोदी के जहन में सबसे पहला ख्याल जिस व्यक्ति का आया या हुआ वो देश के सबसे ज़हीन डिप्लोमेट शशि थरूर हैं। जी हां, सरकार ने शशि थरूर की अगुवाई में सांसदों की टीम को अमेरिका और कैरिबियाई देशों में भेजने का फैसला किया और राष्ट्रहित को देखते हुए थरूर ने अपनी पार्टी से सलाह किए बगैर सरकार की इस पेशकश को स्वीकार कर लिया। कमाल तो यह है कि थरूर ने 6 दिन के इस मिशन में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। Terrorist funeral that took place after India strikes. कूटनीतिक कौशल, राजनीतिक सूझबूझ, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, बेपनाह ज्ञान और परिणाम निरपेक्ष निर्भयता के अनूठे समुच्चय का बेमिसाल मिलन जब भारतीय राष्ट्रवाद के साथ होता है तो कैसा दमदार प्रभाव उत्पन्न होता है, ये जानना है तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के डिप्लोमेटिक मिशन को देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की हूबहू कैफियत से दुनिया को रूबरू कराने के लिए मोदी सरकार की ओर से जिन 7 डेलीगेशंस को मुख्तलिफ देशों में भेजा गया उनमें से 5वें नंबर के डेलीगेशन की रहनुमाई शशि थरूर को सौंपी गई। शशि थरूर की अगुवाई में इस डेलीगेशन ने हिंदुस्तान के पक्ष को जितनी दृढ़ता, कुशलता और प्रभावशाली ढंग से रखा है उसे देखकर निश्चय ही प्रधानमंत्री मोदी को अपने फैसले पर फख्र हो रहा होगा, क्योंकि इस कूटनीतिक यात्रा के दौरान थरूर ने एक कमजोर मुल्क की दबी हुई जुबान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली देश की ओजस्वी वाणी का प्रयोग किया है, कुछ इस अंदाज में कि जो सच है वो बोला जाएगा। अपने डिप्लोमेटिक मिशन पर थरूर 29 मई को जब कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचे तो बिना लाग लपेट के ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया निराश करने वाली है। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. इसे कहते हैं कूटनीतिक तमाचा। और इस तरह का कूटनीतिक तमाचा शशि थरूर जैसा कूटनीति का कोई सिद्ध हस्त ही मार सकता है। दरअसल कोलंबियाई सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए दहशतगर्दों के प्रति संवेदना प्रकट की थी। थरूर ने उनके मुंह पर ही दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कोलंबिया से पहले थरूर पनामा में थे और पनामा में उन्होंने हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की वैश्विक मुनादी कर दी। पनामा में शशि थरूर ने साफ कह दिया कि अब गांधी का देश भी तमाचा लगने पर दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि तमाचा मारने वाले को मटिया मेट कर देगा।
that any self-respecting country will give in to. And even the land of Mahatma Gandhi will not turn the other cheek when this happens. We will respond. पनामा में दिए गए थरूर के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं। एक तरह से उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि महाभारत के अनुशासन पर्व के जिस श्लोक को हम पिछली सदी से अधूरा पढ़ रहे थे, अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। थरूर ने वैश्विक मंच पर यह बता दिया कि अहिंसा परमो धर्म तब तक ही ठीक है जब तक सामने वाला मानवता का मर्म जानता हो। अगर सामने वाला दहशत फैलाने की कोशिश करेगा तो हम धर्म, हिंसा, तथाइवच का मंत्र अमल में लाएंगे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने देख भी लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि थरूर के ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान की साख को बढ़ाने वाले हैं। हालांकि पनामा में ही दिए थरूर के एक बयान को लेकर देश के अंदर विवाद खड़ा किया जा रहा है। दरअसल थरूर ने कहा कि वर्तमान का भारत पहले वाला भारत नहीं है और अब जरूरत पड़ती है तो हम एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दों की कब्र खोद देते हैं। When for the first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. थरूर के इस बयान की दुनिया बेशक सराहना कर रही है, लेकिन सियासी वजहों से देश के अंदर कुछ लोगों ने आपत्ति कर दी। कांग्रेस नेता उदित राज ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर थरूर पर हमला करने की कोशिश की। उदित राज ने अपने पोस्ट में लिखा कि काश मैं पीएम मोदी को मना पाता कि वो आपको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें या भारत आने से पहले ही आपको विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को ये कहकर कैसे लांछित कर सकते हैं कि पीएम मोदी से पहले भारत ने कभी भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? साफ है कि उदित राज ने शशि थरूर का नाम लेकर उन पर हमला किया और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने उदित राज के पोस्ट को रीपोस्ट करके थरूर के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन थरूर ने इसका जवाब देने के लिए संयमित भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि किसी नेता का नाम तक नहीं लिया। इन नेताओं को जवाब देते हुए थरूर ने लिखा कि पनामा में लंबा और कामयाब दिन बिताने के बाद मुझे आधी रात को यहां से निकलकर 6 घंटे बाद कोलंबिया के बोगोटा में पहुंचना है। मेरे पास सही में वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उन उग्रपंथियों के लिए जो अतीत में एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता को लेकर भड़के हुए हैं, उन्हें बता दूं कि 1, मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के इंतकाम के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। 2, मेरी टिप्पणियों में हाल के वर्षों में हुए हमलों का संदर्भ दिया गया था। इससे पहले के भारत का जवाब एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के प्रति हमारी जवाबदेह प्रतिबद्धता की वजह से संयमित था, लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स ने मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसका स्वागत है। सच्चाई यही है कि मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर काम है। अपनी सदी हुई प्रतिक्रिया से थरूर ने विरोधियों को ये बता दिया कि देश से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है, और इस बात को उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन पर निकलने से पहले ही पूरी दृढ़ता के साथ बता दिया था। Certainly when the nation needs my services, I am available and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics.
it's all to do with what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. अपनी सदी हुई प्रतिक्रिया से थरूर ने विरोधियों को यह बता दिया कि देश से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है, और इस बात को उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन पर निकलने से पहले ही पूरी दृढ़ता के साथ बता दिया था। दरअसल थरूर स्वयं में काफी सुलझे हुए इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले मोदी सरकार की आलोचना नहीं की है। मुद्दों को लेकर वो कई बार मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता चुके हैं, लेकिन बात जब देश के आत्मसम्मान की आई, आत्मरक्षा की आई, तो थरूर बिना किसी पूर्वाग्रह के देश के साथ खड़े हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि थरूर का यह डिप्लोमेटिक मिशन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है।